पिछले वीडियो में जो है हमने देखा था हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज़ के पॉलिटिकल साइंस में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो है हमने देखा था हमने जो है ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल लिया था। ठीक है, एक हरियाणा का असेंबली इलेक्शन के बारे में जो है हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुआ और वहाँ पर जो है रूलर जो था, किस प्रकार से जो है रूलर का उसका एक्सचेंजेशन हुआ, किस प्रकार से जो है इलेक्शन से रूलर का जो है रिप्रेजेंटेटिव्स का, ठीक है, लोगों के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो किस प्रकार से इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि कैसे जो है हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस किया गया था, किस प्रकार से जो है इलेक्शन से किस प्रकार से जो है रूलर पर प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार जो है इलेक्शन लोगों के लिए मतलब कि पीपल के लिए, जनता के लिए किस प्रकार से लाभकारी होती है। ठीक है, तो पहला जो है हमने देख लिया था कि पहला एग्जांपल हमने देखा था चौधरी देवीलाल का। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस पार्टी, ठीक है, हरियाणा में जो भी 1982 से, ठीक, 1982 से जो है कांग्रेस पार्टी का जो है सरकार चला रही थी हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा में कौन सा शासन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, तो उसका जो अपोजिशन थे कौन? चौधरी देवीलाल। तो उस अपोजिशन जो था, ठीक है, तो जब 1987 का इलेक्शन हुआ तो चौधरी देवीलाल जो था अपोजिशन पार्टी का था, जो जिन्होंने एक लोकदल जो है पार्टी का संगठन किया था। ठीक है, तो जिसने क्या किया कि 1987 के लोकसभा इलेक्शन में जो है बहुत ही हाई मेजोरिटी से जीत हासिल किया था। ठीक है, और फिर जो है उसका सरकार बन गया था। ठीक है, और फिर जो है हम देखे थे कि अगले फिर 4 साल फिर हमने देखा कि उसका जो कार्यकाल था सिर्फ 4 ही साल तक था। ठीक है, और अगले इलेक्शन में क्या हो गया? वो हार गया और फिर से जो कांग्रेस पार्टी का जो गवर्नमेंट था पहले, वही सिर्फ जो है वही पहले फिर से जो है वही अपना सत्ता बिठा लिया हरियाणा में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम देखें कि किस प्रकार से जनता जो है, ठीक है, किस प्रकार से जनता जो है जिसे चाहती है, ठीक है, जिसको अगर जनता चाहती है कि यह सरकार जो है मतलब कि यह रूलर जो है नहीं रहना चाहिए, तो उसे जो है किस प्रकार से अपने पावर से, ठीक है, किस प्रकार से अपना पावर से जो है वो उसे रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है इलेक्शन के द्वारा लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो आइए जो है हम उसके आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम जो है उसके आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आगे क्या है? वाई डू वी नीड इलेक्शन। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें जो है चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है ना, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो चुनाव होता है, जैसे कि हमने देखा कि हरियाणा में जो है असेंबली इलेक्शन के लिए असेंबली इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात होती है कि चुनाव होता क्यों है। ठीक है, इलेक्शंस जो है इलेक्शंस क्यों होती है। ठीक है, इसके कारण को जो है हम जानेंगे कि इलेक्शन क्यों होना चाहिए, इसके क्या कारण है, इलेक्शन से क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन जो है, ठीक है, इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, मतलब कि डेमोक्रेसी में जो है रेगुलरली होता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने जो है चैप्टर 1 में, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 में जो है कुछ डेमोक्रेसी के बारे में दिया हुआ था, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ कंट्री का एग्जांपल्स दिया था कि जो है कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक था, कौन सा जो है मोनार्क था। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि 100 कंट्री से ज़्यादा जो है वर्ल्ड में, ठीक है, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि पूरे विश्व में 100 देश से ज़्यादा जो ऐसे देश थे जिसके पास अधिकार था अपने पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ठीक है, तो हमने देखा था कि दुनिया में, विश्व में 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का क्या था? अधिकार प्राप्त था। ठीक है, उन्हें जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का क्या था? अधिकार प्राप्त था। मतलब कि वहाँ जो इलेक्शंस होते थे वैसे देशों में। ठीक है, और हमने यह भी पढ़ा था कि इलेक्शन जो था वो वैसे कंट्री में भी होते थे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता था। ठीक है ना, हमने ये भी देखा था कि जैसे कि हमने देखा कि जो है लगभग 100 से ज़्यादा अधिक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते थे जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो है चॉइस रखने का जो है उन्हें पावर मिला हुआ था। ठीक है,
और जो है हमने यह भी देखा था कि इलेक्शंस वैसे देश में भी इलेक्शंस हो रहे थे जो कि कैसा देश हो, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हो, जो कि डेमोक्रेटिक ना हो, मतलब क्या हो, वहाँ वो मोनार्क हो, ठीक है, जहाँ पर लोगों का शासन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, इलेक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बता देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या आया कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, ठीक है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। अच्छा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक डेमोक्रेसी, ठीक है, एक लोकतंत्र को हम मान लेते हैं बिना चुनाव, ठीक है, बिना चुनाव के एक लोकतंत्र को अगर हम मानते हैं, ठीक है, अगर हम मान लिया कि एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि जहाँ की बिना इलेक्शंस के होता है, ठीक है, जो यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा तो लोगों का शासन तभी मुमकिन हो सकता है, ठीक है, बिना इलेक्शंस के, बिना चुनाव के लोगों का शासन तभी वैसी परिस्थिति में मुमकिन हो सकता है, वैसी परिस्थिति मुमकिन हो सकता है अगर सभी व्यक्ति जो हैं, ठीक है, अगर सभी व्यक्ति, क्या बात किया जा रहा है कि सभी जनता समाज के सभी व्यक्ति अगर एक साथ बैठते हों, ठीक है, प्रत्येक दिन जो है एक साथ बैठते हों, ठीक है, और जो है सभी डिसीजंस जो है एक साथ लेते हों, ठीक है, सभी डिसीजन जो होता है वो अगर एक साथ लेते हों और सभी एक साथ डेली बैठते हों, ठीक है, तब जो है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने चैप्टर 2 में पढ़ चुका था, ठीक है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ चुका होगा कि ऐसा जो है किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि बिना इलेक्शंस का हो तो उसमें लोगों का शासन तभी हो सकता है जब जहाँ सभी लोग एक साथ बैठते हों, एक साथ सभी डिसीजंस को पूरा करते हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे कि चैप्टर 2 में देख चुका था कि ऐसा किसी भी बड़े समुदाय के लिए मुमकिन नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे बड़े समुदाय में जो है अलग अलग तरह के लोग रहते हैं सभी, ठीक है, सभी लोगों का जो है अलग अलग अपना विचार होता है, अलग अलग जो है अपना सोच होता है, ठीक है, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई दयालु होते हैं, कोई कुछ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग लोग के अलग अलग विचार होते हैं, तो ऐसा जो है किसी बड़े समुदाय के लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो सकता है। ना तो ये सभी के लिए जो है मुमकिन हो सकता है, सभी व्यक्ति के लिए कि उसके बाद जो है समय है और नॉलेज है जो कि सभी मैटर्स पे क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। ना कि किसी भी व्यक्ति के पास जो है उतना नॉलेज है और समय है कि सभी मैटर्स पे, सभी बातों पर जो है क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में जो है, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ना तो यह मुमकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो है उतना समय मिल सके, उतना नॉलेज उसके पास हो कि कुछ मैटर्स के बारे में जो क्या कर सके, वो डिसीजन ले सके। इसलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज है, ठीक है, ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है शासन करते हैं, ठीक है। लोग जो हैं, जनता जो है अपने अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो है देश पर शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे है, ठीक है, बिना इलेक्शंस का रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, ठीक है, कि क्या ये जो है एक डेमोक्रेटिक वे है। पर तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक वे है, क्या लोकतांत्रिक कोई तरीका है जिससे कि प्रतिनिधियों को चुना जा सके बिना चुनाव के, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा लोकतांत्रिक तरीका है जिससे हम अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना चुनाव के द्वारा, बिना इलेक्शंस के द्वारा चुन सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक जगह, ठीक है, मान लेते हैं एक प्लेस जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि जगह है, कोई भी कंट्री है, प्लेस है, ठीक है। तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो किस आधार पे चुना जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे किस आधार पे चुना जाता है, एज पे और एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एज और एक्सपीरियंस के आधार पर चुना जाता है, ठीक है। या तो वैसे जगह को मान लेते हैं
जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है एजुकेशन, शिक्षा और नॉलेज, ज्ञान के आधार पर जो है चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है कुछ परेशानियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि डिफ़िकल्टीज़ हो सकता है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, कौन सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कौन सबसे ज़्यादा अनुभवी है। ठीक है, लेकिन कौन जो है पीपल जो है इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को ठीक है, लेकिन जो है इन सभी डिफ़िकल्टीज़, इन सभी कठिनाइयों को जो है लोग जो है इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे क्लियरली जो है ऐसे जगहों में जो है इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जगहों में जो है लोग क्या कर सकते हैं, लोग जो है डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए जो है इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फिर इस यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ऐसे जगह को, ठीक है, ऐसे जगह को जहाँ पर जो है बिना इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, ठीक है, तो क्या हम वैसे प्लेस को, उस जगह को कह सकते हैं एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हम वैसे जगह को एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, और क्या है कि क्या हम जो है वहाँ हम कैसे जान सकेंगे कि जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है पसंद करती है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि वो अपने वो द्वारा, मतलब कि वहाँ जो शासन कर रहा है, ठीक है, वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्या जनता उससे खुश है या नहीं, क्या इसको जो है हम कैसे जान पाएंगे। ठीक है, और जो है हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, जो प्रतिनिधि है, वो लोगों के अनुसार काम कर रही है या नहीं। ठीक है, लोगों की इच्छा के अनुसार काम कर रही है या नहीं, यह जो है हम कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, और जो है हाँ, और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो है वो व्यक्ति जो है वैसे व्यक्ति, वैसे जनता के लोग, ठीक है, वैसे समाज के लोग जो कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि जो है वो चाहते हैं कि ये जो उन्हें लगता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव रूल कर रहा है वो उनके अनुसार रूल नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कैसे जो है उस रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, कैसे उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक इंटरवल्स पे, प्रत्येक प्रत्येक जो है वर्ष के प्रत्येक अंतराल पे जो है उसे चुन सकती है। ठीक है, और उसे जो है बदल भी सकती है। मतलब क्या हुआ कि एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है प्रत्येक अंतराल पे। ठीक है, और उसे जो है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अगर वो चाहती है कि वो सरकार उसकी नहीं रहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है उसे चेंज भी कर सके। ठीक है, तो इस मैकेनिज़्म को क्या कहा जाता है, इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी मैकेनिज़्म को इलेक्शन कहा जाता है। किस मैकेनिज़्म को, कि वैसा मैकेनिज़्म जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन सके प्रत्येक अंतराल पे। ठीक है, 4 साल अंतराल पे, 5 साल के अंतराल पे, और उसे जो है अगर वो चाहती है कि अगर वो जो है उस सरकार से नाखुश है तो उसे जो है बदलने का भी उसके पास शक्ति हो। ठीक है, अगर वो चाहते हो तो इस प्रकार के मैकेनिज़्म को ही, ठीक है, इस तरह के मैकेनिज़्म को ही क्या कहा जाता है, इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इलेक्शंस जो है हमारे समय में बहुत ही जो है ज़रूरी समझा जाता है। ठीक है, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, और एक इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन में जो वोटर होता है, जो मतदाता होता है, वो बहुत सारे चॉइसेस रखता है। ठीक है, बहुत सारे जो है चॉइसेस रखता है। क्या रखता है, पहला हो गया कि वो जो है वैसे व्यक्ति को चुनता है, वैसे प्रतिनिधि को चुनता है जो कि उसके लिए क्या बनाएगा, लॉज बनाएगा, कानून बनाएगा। ठीक है, वैसे प्रतिनिधि को उससे चुनना होता है जो कि उसका क्या करेगा, लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा। और क्या है दूसरा, कि वैसे प्रतिनिधि को चुनेगा जो कि सरकार बनाएगा, क्या करेगा, सर, गवर्नमेंट बनाएगा।
और जो है मेजर डिसीजंस लेगा उसके खिलाफ, ठीक है, उसके लिए, उसके हित में जो है मेजर डिसीजंस लेगा, वैसे प्रतिनिधि को वह चुनना होता है। ठीक है, और क्या है कि वो जो उन्हें जो है वैसे पैटिस को चुनना होता है जो कि उसके जो कि पॉलिसीज़ को गाइड करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है और जो है लॉ को बनाता है, ठीक है, कानूनों को बनाता है। अब आता है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है, क्या ऐसा चीज़ है, ठीक है, क्या है जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है ना, क्या है जो किसके कारण से, किस चीज़ के कारण से, क्यों, क्या है जिससे इलेक्शन को जो है क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, इलेक्शन को जो है कैसे क्या डेमोक्रेटिक बनाती है। ठीक है, तो इलेक्शन जो है बहुत ही तरीक़ों में हो सकती है। ठीक है, इलेक्शन तो बहुत से तरीक़ों में हो सकती है। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सभी जो है इलेक्शंस होल्ड करती है, इलेक्शन चुनाव कराती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, मोनार्क कंट्रीज जो है, वो भी इलेक्शंस होल्ड करती है, वो भी जो है इलेक्शन करवाती है। तो हम जो है कैसे बताएंगे, ठीक है, हम जो है कैसे पहचानेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शन से, जो है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और कौन सा जो है नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ठीक है, जैसा कि क्योंकि जो है डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शन होल्ड करती है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शन होल्ड करती है, तो इसमें हम जो है कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कौन सा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसको जो है हमने चैप्टर 2 में जो है ब्रीफली दिया हुआ है कि बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है, जहाँ पर इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस को जो है रियली में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस जो थे उन्हें वास्तव में क्या कहा जा सकता, वास्तव में जो है क्या नहीं कहा जा सकता, चुनाव नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं देश के जिसमें जो है हम उसे वास्तव में चुनाव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है उसके बारे में जो है फिर से दोहरा लेते हैं कि वहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है। ठीक है, कुछ मिनिमम कंडीशंस के बारे में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो पहला ये, ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है कि हाँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है एक वोट होना चाहिए। ठीक है, एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक उनके वोट का जो है एक इक्वल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समान उसका जो है अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक इक्वल वोट होना चाहिए, उसका समान जो है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वो जो है समान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चुनने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा क्या है यहाँ पर कि सेकेंड इज़ द कि कुछ होना चाहिए जहाँ पर से जो है चूज किया जा सके। ठीक, कुछ होना चाहिए जहाँ पर से जो है वो क्या किया जा सके, चूज किया जा सके। ठीक है, जैसे कि पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को जो है, ठीक है, जो कि पार्टीज़ है और जो कि पार्टीज़ जो है और कैंडिडेट्स जो भी है, ठीक है, उन्हें जो है फ्री होना चाहिए। ठीक है, उन्हें जो है आज़ादी होना चाहिए, उन्हें जो है अधिकार होना चाहिए इलेक्शंस में भाग लेने के लिए। ठीक है, उन्हें जो है इलेक्शंस में भाग लेने के लिए अधिकार होना चाहिए, उन्हें फ्री होना चाहिए। और जो है वोटर्स जो हैं उनको, वोटर्स को किसी कुछ रियल चॉइसेस को, ठीक है, कुछ रियल चॉइसेस को ऑफ़र करने का भी जो है उन्हें फ्री होना चाहिए कि उनके ऑफर्स कुछ रियल चॉइस को ऑफर्स करने के लिए जो है उन्हें फ्री होना चाहिए, उनके पास अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि थर्ड इज़ कि जो चॉइस होगा, ठीक है, जो चॉइस होगा वो प्रत्येक अंतराल पर लोगों के बीच रखना चाहिए। ठीक है, और इलेक्शंस जो है प्रत्येक कुछ सालों में, प्रत्येक अंतराल पर कुछ सालों में जो है इलेक्शंस को करवाया जाना चाहिए। ठीक है, और चौथा अगला क्या है कि फोर्थ इज़ द कैंडिडेट जो होगा,
ठीक है, वैसे कैंडिडेट को ही चुना जाना चाहिए जो कि किसके द्वारा चुना गया हो, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया हो, जो कि जनता के द्वारा चुना गया हो। वैसे ही कैंडिडेट को प्रेफर करना चाहिए, वैसे ही कैंडिडेट को जो है उसका ही जो है गवर्नमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, जो कि किसके द्वारा चुनी गई हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो। ठीक है, अगला क्या है, फिफ्थ क्या है कि इलेक्शंस जो है एक फ्री एंड फेयर मैनर में किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कि जो भी इलेक्शंस है, चुनाव जो है वो एक फ्री और फेयर मैनर में करवाया जाना चाहिए, जहां लोगों को जो है उनकी इच्छा के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार हो। ठीक है, वो जो है जहाँ पर क्या हो सके कि लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का उनके पास जो है अधिकार हो। लेकिन ये जो है बहुत ही सारा जो कि हमने 5 जो है कंडीशंस पढ़ा कि इलेक्शन में किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक करने के लिए सब 5 कंडीशन होने चाहिए, मतलब कि 5 कंडीशन पढ़ा जो कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत ही सिंपल और इजी कंडीशंस हमें देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये सभी कंडीशन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको फुलफ़िल नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ के इलेक्शंस में जो है इन सभी कंडीशंस को भी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम इन कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे देश में जो है ठीक है, हम इस कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या डेमोक्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो उसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो भारत में जो है इलेक्शंस होते हैं उसमें उस इलेक्शंस में इन सभी कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होती हैं वो क्या हैं, डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं।